बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। व अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मिन खैरि क़ुरूनिन बनी आदम क़र्नन फ़क़र्नन हत्ता कुन्तु मिनल क़र्न अल्लज़ी कुन्तु फ़ीहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज रवात के इस इलाके में और इस मुबारक मस्जिद में हुज़ूर सय्यद आलम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम के मिलाद शरीफ के इस प्रोग्राम को इस मस्जिद शरीफ में मुनक़्क़िद किया गया। मैं समीम क़ल्ब से हज़रत अल्लामा मौलाना इमरानुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इमाम व ख़तीब मस्जिद हाज़ा और इस मस्जिद शरीफ की तमाम इंतज़ामिया का और तमाम नमाजी हजरात को मैं समीम क़ल्ब से इस मुबारक और मुक़द्दस उन्वान पर जो ईमान की असल है, ईमान की बुनियाद है, इस मुबारक मौजू पर आने वाली यूथ और नौजवानों और हर एक के दिलों को इस मुबारक याद से सरशार और बेदार और उस नूर से मुस्तनीर व मुनव्वर करने पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ मकबूलियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ये ईमान की असल है। कुरान करीम के एक नहीं मुतअद्दिद आयात का तकाज़ा इसके वजूब को लाजिम करता है, हुजूर की मोहब्बत के वजूब को लाजिम करता है। और बड़ी मशहूर वो हदीस करीमा और बयान हुजूर अलैहिस्सलाम का जो इस मज़मून को वाज़े करता है, जिस हिदायत की तकमील के लिए और उस मुबारक नूर को हासिल करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी हुजूर सय्यद आलम की वफ़ादारी में बसर करने के लिए कोशिश करते हैं।
वो मुबारक फरमान जो रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। यानी ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई एक सिंगल तन्हा बंदा भी मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता मगर उस वक्त, अकूना अहब्बा इलैहि जब मैं मुस्तफ़ा उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हो जाऊं। किससे? मिन वालिदिही, मोहब्बत के रिश्ते में जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है वो माँ बाप हैं, उनसे ज्यादा मैं महबूब हो जाऊं। वह वलदिही, औलाद का जो रिश्ता दिल के अंदर है मैं उनसे ज्यादा महबूब हो जाऊं। वन्नास अजमाईन, और हर वो रिश्ता जिसको ताजीम, तकरीम, इरादत व अदब और मोहब्बत से देखा जाता है, उन तमाम रिश्तों नातों से जब तक मेरी जात उसके नजदीक मोहब्बत और तकरीब में मुकद्दम नहीं होगी तो ला युमिनु अहदुकुम, वो बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। यह हदीस पाक हमारे ईमान का सरनामा है और उन्वान है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा कलमा की शहादत और ताबीर ये रिवायत है कि नमाजें उन्हीं की मकबूल होगी जो इस रिवायत में और इस फरमान में जो जिक्र किया गया है उसको वो हासिल करे। यानी इबादात की कबूलियत, कलमे की कबूलियत भी सुन लीजिए। हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत को, ताजीम को, जो बच्चे बैठे मैं उनसे खास तरफ तवज्जो चाहूँगा, गौर कीजिए। इस कदर लाजिम किया गया है कि हमारा कलमा पढ़ना अल्लाह की बारगाह में उस वक्त कबूल होगा कि जब उस कलमे के साथ असल में जो शय उस कलमे को मुनव्वर करने के लिए नूर वाली होगी, और वो हुजूर से मोहब्बत है, वो हुजूर की ताजीम है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को अल्लाह ने जुमला इबादात पर मुकद्दम किया है। आज हमारे वहां सीरत का तालिब इल्म या स्कूल और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म इस बात की तरफ सवाल बढ़ाता है अपने उस्ताद की तरफ कि नबी पाक की बैसत का मकसद क्या है, नबी पाक को क्यों भेजा गया है, आपकी बैसत का मकसद क्या है और मकासिद बैसत में से क्या है। यानी आसान उसका माना यह है कि हुजूर को क्यों भेजा गया, उसका मकसद क्या है। आज लोग कहते हैं कि जनाब इस बात को जानना जरूरी है कि बैसत मुस्तफ़ा क्या है। मैंने कहा बिल्कुल, उसी बात को जानने का नाम ही महफिल मिलाद है। बैसत मुस्तफ़ा यानी हुजूर को अल्लाह ने क्यों भेजा है, इसका जवाब कुरान मजीद ने जिक्र किया है, लेकिन दो आयतों का यह संगम है। और कि एक में हुजूर की शान व अजमत बयान की गई है और दूसरी आयत में हुजूर के भेजने के मकसद को बयान किया गया है। इरशाद बारी तारा है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हबीब हमने आपको आपकी उम्मत के अमाल पर गवाह बनाया है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको अपने बंदों के आमाल और किरदार पर गवाह बनाया है कि क़यामत के दिन आपसे गवाही ली जाएगी और पूछा जाएगा। यह नहीं होगा कि आप मज़ार मुक़द्दसा में चले गए तो हजरत अबू बकर से उनका रजिस्टर मांगा जाएगा कि आपके दौर में कितने लोग ईमान लाए और नहीं लाए। इसी तरह सरकार फारूक आज़म उस्मान गनी या मौला कायनात नहीं, असले गवाह अल्लाह ने अपने बंदों पर जिसको बनाया है वो जनाब रसूलुल्लाह है। हालांकि फरिश्ते 24 घंटे हमारे साथ हैं, लेकिन ये असले गवाह नहीं, असले गवाह हुजूर है। अगर हुजूर को हमारा इल्म नहीं तो फिर इन्हीं फरिश्तों को गवाह बना दिया जाता असलन और इन्हीं से पूछ लिया जाता, लेकिन रब्बे करीम लोगों के आमाल के लिए इनको बाद में लेगा, पहले मुस्तफ़ा को गवाह बना कर लाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस बात को जिक्र किया है कि हबीब वो दिन कैसा होगा कि जिस वक्त हम हर उम्मत को के गवाह को लाएंगे और उन तमाम के ऊपर आपको गवाह बना कर लाएंगे। तो लिहाजा ये हुजूर सैयद आलम का मुशाहिदा और आपके इल्म की दलील है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कराता है। क्योंकि देखिए मुशाहिदात दो किस्म के हैं, एक वो है जो हमें नजर आते हैं, एक वो है जो उसकी हैसियत है लेकिन वो नजर नहीं आते। मसलन आप देखिए कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो
अपना एक वजूद रखती है, लेकिन हमारी अकल उस तक नहीं पहुंच पाती। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मौत को क़यामत के दिन दुम्बे की शक्ल में ज़बह कर दिया जाएगा। अब मौत की एक सूरत है, लेकिन उसका हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, वो हमारी अकल से वरा है। तो लिहाजा जो अकल से वरा चीज हो उसके सामने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। जिस तरह शरीयत बयान कर दे उसको कबूल किया जाता है। तो यहां पर हुजूर की शहादत और इल्म की दलील ये है कि अल्लाह ने फरमाया, हबीब हमने आपको आपकी उम्मत पर गवाह बनाकर भेजा है। और कुरान ने जिक्र किया है, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद। हबीब वो वक्त कैसा होगा जिस वक्त हम हर कौम के ऊपर एक गवाह बनाकर लाएंगे, हर कौम के ऊपर एक गवाह बनाकर लाएंगे और उन गवाहों के ऊपर आपको गवाह बनाकर लेकर आएंगे। तो यहां पर देखिए आयत ने बताया कि असलुल उसूल, लोगों की गवाही, उनके आमाल, आमाल खैर और बद की गवाही अल्लाह की बारगाह में हुजूर देंगे। अब कोई भी तफसीर आप उठा कर देखें, जहां पर भी इन्ना अरसलनाका शाहिदा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, जहां पर भी हुजूर को गवाह कहा गया है तो वहां पर मुफस्सिरीन साथ में उसकी तशरीह बयान करते हैं कि बिमा फ़अलतुम व अमिलतुम, जो क़यामत तक कौम काम करेगी और अमल करेगी उसकी गवाही रसूलुल्लाह देंगे। तवज्जो, अब इधर अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे कि सरकार मज़ार मुक़द्दसा के अंदर है तो हुजूर को कैसे पता चला। तो मैंने कहा ये आपकी अकल की बात ही नहीं, ये सरे तस्लीम और कबूल की बात है कि जब कुरान ने कह दिया है तो नस सामने खड़ी है तो आप अकली तकाजे कैसे बयान कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला वो है जो हमारी अकल से वरा है और ये अल्लाह की कुदरत बाहिरा से बैद नहीं कि हुजूर मज़ार मुक़द्दसा में है और सारी खल्क़ के आमाल हुजूर के सामने मौजूद है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दुरूद भी एक शक्ल में हुजूर के पास आता है। अब दुरूद तो पढ़ा जा रहा है, उसकी शक्ल क्या हो सकती है, उसकी सूरत क्या हो सकती है, उसकी हियत क्या हो सकती है। तो मैंने इसलिए पहले कहा आपके सामने। खैर आगे बढ़ना चाहता हूं, गौर कीजिए ताकि मजमून हमारा आगे आ जाए। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको आपकी उम्मत के आमाल पर गवाह बनाकर भेजा। वह मुबश्शिर, और जो लोग नेकी करना चाहते हैं तो नेकी पर बिशारत देकर उसकी खुशखबरी सुनाकर ताकि वो नेकी पर जमे और जन्नत का रास्ता इख्तियार करे, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा। वह नज़ीरा, और जो नाफरमानी का काम करें और अपनी जिंदगी के मकसद को ना समझें और अल्लाह के रास्ते को छोड़कर हट जाएं तो फिर उनको अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। अब आप सुनिए क्या फरमाया कि हमने आपको शाहिद बनाया, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, हमने आपको नजीर बनाया। सवाल हुआ क्यों बनाया, क्यों बनाया? तो आगे जवाब दिया, इसलिए कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि इस शान वाले नबी के आने के बाद अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। अब ये सवाल जो होता है ना कि नबी को भेजने की, सरकार को भेजने का मकसद क्या है, बैसत मुस्तफ़ा क्या है, उसमें बैसत मुस्तफ़ा का पहला मकसद बयान हुआ कि हुजूर को भेजा इसलिए गया है कि लोग आपकी दलील और आपकी पाकीज़ा ज़ात और सदाकत के पैगाम को कबूल करके अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। एक अच्छा, ईमान के बाद तो फिर अमल है, तो अमल में पहला दर्जा नमाज का है। नमाज पढ़े तो रब रुकता है, रोजा रखें रब रुकता है, क्योंकि अमल में सबसे बड़ा अमल हुजूर की ताज़ीम है। फरमाया कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। दूसरा काम यह है, हमने अपने हबीब को जो भेजा तो आपके भेजने का मकसद और आपकी बैसत का मकसद यह है कि आप जो सच्चा दीन लेकर आए और सदाकत के साथ आए तो चाहिए था कि ऐसी सदाकत को लोग कबूल करें और अल्लाह रसूल पर ईमान लाए और ईमान के बाद आपकी ताज़ीम और आपकी तौक़ीर करें। ये कुरान पाबंद कर रहा है। और तीसरे दर्जे में अल्लाह फरमा रहा है वो तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, और फिर जो सुबह शाम की इबादत, अज़कार, अहकाम, बातें, उसकी पाबंदी करें। तो यहां पर सिंपल अंदाज में आप देखें, बिल्कुल बिल्कुल लिटरली आप देखें सिंपल, तीन चीजों को तरतीब के साथ जिक्र किया, ईमान, हुजूर की ताज़ीम, फिर नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये तमाम चीजों को। तो अब आप देखिए इससे वाज़े हुआ ये तरतीब मौलाना अहमद रजा खान फादिल बरेलवी ने नहीं बनाई, ये कुरान ने बनाई है।
तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ईजाद हम नहीं करते, ईजाद खुदा करता है, हम उसको मान लेते। तो लिहाजा ये हमने नहीं ईजाद किया। अब इस आयत ने बताया कि नमाजों के ऊपर हुजूर का अदब है, रोजे के ऊपर हुजूर का अदब है, हर अमल के ऊपर हुजूर का अदब है। लिहाजा ये कहना कि क्या तुम सिर्फ इश्क रसूल की बात करते हो और अमल नहीं करते, मैंने कहा हुजूर से इश्क ही अमल की बुनियाद है। इसलिए कि अमल की मेराज और अमल का फर्द कामिल और अमल की तरतीब आमाल में उसकी पहली जो शिक है और कामिल जो शख्स है वो हुजूर से मोहब्बत और उनकी ताज़ीम है। तो बच्चे गौर करें और गौर देखें हुजूर को क्यों भेजा गया, ताकि अल्लाह रसूल पर आपके जरिए ईमान लाया जाए और दूसरे दर्जे में आपका अदब किया जाए, आपकी ताजीम की जाए, और तीसरे दर्जे में जो आपने शरीयत अता फरमाई है उन तमाम शरीयत के अहकाम पर अमल किया जाए। इसलिए सहाबा इकराम की पूरी जिंदगी आप देखें कि नमाज एक तरफ और हुजूर एक तरफ हो, तो नमाज के अमल के मुकाबले में हुजूर के अदब का अमल ऊंचा है। इसलिए फिर उधर से हटकर वो उधर जाते हैं, बल्कि उधर से हटते नहीं, उसको मकबूल कराने के लिए उसके असल जरिए की तरफ जाते। जैसे कुरान करीम ने जिक्र किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिही इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह रसूल तुम्हें बुलाएं, फरमा कब बुलाएं, फरमा जब बुलाएं। ये हाकमियत है रसूलुल्लाह की, ये हाकमियत है। इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही, जब अल्लाह रसूल तुम्हें बुलाए तो अल्लाह तो आवाज से पाक है, अल्लाह का बुलाना हुजूर के जरिए होगा। तवज्जो है, इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूलिही, फौरन तुमने लब्बैक कहना है, तुमने फौरन इजाबत की तरफ आना है, तुमने फौरन रुजू की तरफ आना है। कब? जब अल्लाह रसूल तुम्हें बुलाएं। सवाल हुआ कब बुलाएं, फरमा जब बुलाएं, जहां पर भी हो तुमने पहुंचना है। आप अहादीस पढ़ के देखिए, जामे तिर्मिज़ी शरीफ में फज़ाइल कुरान के अंदर ये बाब मौजूद है। सरकार के जुरुल क़द्र सहाबी हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला, वो ऐसे कारी कुरान हैं कि जिनका कुरान जिब्रील सुनने के लिए आते हैं। हुजूर सैयद आलम उनके करीब से गुजरे और वो नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर ने खुद देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने खुद देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार करीब से गुजरे और जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुए और हुजूर को याद उनकी आई तो वहीं से आवाज लगाई, या उबैयो, या उबैयो, या उबैयो, ऐ उबई बिन काब, ऐ उबई बिन काब। अब उनको जब हुजूर की आवाज मुबारक से वो सामे नवाज हुए, सुना, वो नमाज की हालत में थे, जल्दी जल्दी नमाज के रुकन को मुकम्मल करने लगे और फारिग होकर, इस आयत की तफसीर तो हमें सहाबा बताएंगे ना कि इस पर अमल कैसे करना है। जल्दी से उस रुकन को मुकम्मल करके सरकार की बारगाह में पहुंचे तो सरकार ने फरमा आने में देर क्यों हो गई, तो कहा इन्नी कुन्तु फिस सलात, हुजूर मैं नमाज पढ़ रहा था। तो सरकार ने थपकी नहीं दी कि बड़ा अच्छा काम कर रहा था, फरमा अच्छा काम था लेकिन इससे पहले इससे जरूरी काम है। फरमाया क्या कर रहे थे, ताखीर क्यों कर गए, नमाज ही पढ़ रहे थे, नमाज ही पढ़ रहे थे। तो हुजूर फरमा नमाज तूने पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा कि जब रसूल बुलाएं तो आ जाना। तो आगे से ये नहीं कहते कि हुजूर नेकी का काम ही तो कर रहा था, फरमाते हुजूर आइंदा ऐसा नहीं होगा, जब आप बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। ये रिवायत बिल माना। तो इस हदीस पाक से एक साइलेंट मैसेज आपको पहुंच गया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आपका मकाम यह है कि बंदा नमाज में भी हो और हुजूर उसको बुलाएं तो उस पर शरीयत इस हुक्म को वाजिब करती है कि वो हुजूर की तरफ जाएं। अगर वो हुजूर की तरफ नहीं गया तो ये नमाजी खुदा कबूल नहीं करेगा। उसकी नमाज कबूल जब होगी कि जब नमाज के ऊपर दर्जा जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत कर देगा। नमाज भी रब के हुक्म की तामील है, हुजूर की मोहब्बत भी रब के हुक्म की तामील है, लेकिन नमाज की तामील पर मुकद्दम रब ने अपने हबीब की ताजीम को रखा है और यह शान मुस्तफ़ा है जिसके बयान को महफिल मिलाद कहा जाता है। अब मैं आपके मुबारक चेहरों को देखकर जो मजमून समझ सका हूं तो आगे बढ़ाता हूं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने हर हाल में, अब आप देखिए हुजूर से मोहब्बत फर्ज है। मोहब्बत कब आएगी, जब उनका मर्तबा पता चलेगा।
क्योंकि मोहब्बत जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये दिल की कैफियत का नाम है। जब तक दिल को कोई शय मुतासिर ना करे तो दिल, क्योंकि हुब का माना रिक़तुल क़ल्ब, दिल का नरम हो जाना। दिल का नरम होना जब है कि जब वो शख्सियत हम पर महबूब बन जाए और महबूब के लिए उसके कमालात। तो जब आप महफिल मिलाद ही को बिदअत कहोगे तो फिर मोहब्बत की कौन सी एक्सरसाइज होगी। महफिल मिलाद ही वो अमल है कि जिसके जरिए शान मुस्तफ़ा बयान होती है, और जब शान मुस्तफ़ा सुनेंगे तो इस अजीमत वाले नबी की शान सुनकर तो पत्थर भी आपसे मोहब्बत कर बैठता है। इंसान तो इंसान। तो मैंने कहा अजीब बात है मौलाना, मोहब्बत करने का हुक्म तो देते हो लेकिन जिस जरिए से मोहब्बत आ रही है उसको बिदअत कहते हो। सिंपल बात, जिस जरिए से मोहब्बत में आना है उस अमली एक्सरसाइज को आप हराम करार देते हो, उसको नाजायज करार देते हो। तो मैंने कहा हुक्म तो सुनाते हो कि नबी से मोहब्बत फर्ज है, लेकिन जिस जरिए से वो मोहब्बत आ रही है उस जिक्र को मना कर रहे हो। तो जब हुजूर को जानेंगे नहीं, उनके कमालात को नहीं जानेंगे कि अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा और मकाम और शान अता फरमाई है, तो जब आपकी बुजुर्गी को सुनेंगे नहीं तो आपसे प्यार कैसे करेंगे। लिहाजा महफिल मिलाद कोई अजनबी और अचंबे की चीज नहीं, इश्क रसूल को दिलों तक पहुंचाने की रसद कामिल का नाम है। इसमें क्या होता है महफिल मिलाद, सरकार की शान अजमत, ये महफिल मिलाद ही हो रही है, महफिल मिलाद ही हो रही है। अब आप आगे सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, साहबा किराम ने अपने अमल से इस चीज को जाहिर किया। बच्चे बैठे, मैं बच्चों को तवज्जो चाहकर एक बात करना चाहता हूं। सरकार की बारगाह में एक 8 साल का बच्चा हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, 8 साल की उम्र, लेकिन आप जहानत और फतानत देखें और अल्लाह ने उनको अपने महबूब के अदब की कितनी समझ अता फरमाई थी। 8 साल के हैं, लगभग 8-9 साल के करीब के हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। सरकार के चचा हजरत अब्बास के बेटे ही, सरकार के घर में आना जाना है। बुखारी शरीफ की शुरुआत में मुस्लिम इमाम अहमद में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मुसनद में यह हदीस बिल्कुल सही तरीके पर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, सरकार अलैहि सलाम तहज्जुद की नमाज की पाबंदी फरमाते हैं। नमाज तहज्जुद का वक्त, जो वक्त है हुजूर का, सरकार पढ़ाने के लिए आए, यानी पढ़ने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, तो ये बच्चे ने हुजूर की खिदमत में वुजू का पानी पेश किया। सरकार ने वुजू कर लिया और वुजू करने के बाद सरकार को उन पर इतना लाड़ आया और इतना प्यार आया कि हाथ पकड़कर अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो 8-9 साल के बच्चे हैं, हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया कि आज तू मेरे साथ नमाज पढ़। खड़ा कर, जब खड़ा किया है तो सरकार ने नमाज शुरू करने के लिए जैसे ही अपने मुबारक हाथों को उठाया अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहने के लिए, वो पीछे हट गए। तो हुजूर ने देखा ये पीछे क्यों हट गया, फिर हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया। 8 साल 10 के दरमियान की उम्र। फिर हुजूर ने नमाज शुरू करने के लिए हाथ उठाया, वो फिर पीछे हट गए। तीसरी दफा सरकार ने उनका हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया कि इधर मेरे साथ खड़ा हो, हम जमात कराएंगे, खड़े हो। अब जब हुजूर ने नमाज के लिए हाथ उठा तो फिर पीछे हट गए। तो हुजूर ने उनकी तरफ तवज्जो करके फरमाया, प्यारे लाडले अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उस बच्चे से, माँ बाला, क्या हो जाता है तुझे, अन अजलुका हिज़ाई फतहल्लफनी, मैं तुझे अपने कंधे के साथ खड़ा करता हूं, तू पीछे हट जाता है। तो सर झुकाकर कहने लगे, हुजूर मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूं। मा काना यंबगी लि अहदिन अन युसल्ली हिज़ाक, हुजूर किसमें ये दम है और किसकी अजमत है। छोटा बच्चा देखे क्या कह रहा है, हुजूर आप मुझे मेरे अपने साथ खड़ा करते हैं, जो ख्याल मुझे पीछे करता है ना, वो ख्याल ये है कि किसमें इतना दम है और किसकी इतनी अजमत है कि जो आपके बराबर खड़े होकर नमाज पढ़े। अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये अदब, मा काना यंबगी अन युसल्ली हिज़ाक अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, वो बच्चा कह रहा है कि हुजूर मैं इसलिए पीछे हट जाता था कि मैंने दिल में ये सोचा कि किसमें ये कदर और इज्जत है, कौन इतनी इज्जत वाला है कि जो आपके साथ बराबर खड़ा हो। तो हुजूर आप तो अल्लाह के रसूल हैं। सरकार को इतना प्यार आया कि उनके दिल पर हाथ रखकर हुजूर ने दुआ दी कि अल्लाहुम्मा अल्लिम बित्तावील व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। मौला ये नन्ना मुन्ना मेरे मर्तबे को जान गया,
इसको कुरान की तावील का इल्म अता फरमा और दीन की कामिल समझ अता फरमा। दुआए मुस्तफ़ा का रंग ऐसा आया, छोटी उम्र थी, बारीक से बारीक मसले को समझ लेते थे। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हजरत उमर उनको अपने साथ बिठाते थे। किसने पूछा ये तो छोटा से बच्चा है? फरमाया ये बच्चों में बूढ़ा है, ये दिखने में बच्चा है, अकल इसकी बूढ़े की तरह मजबूत है। यानी जनाब रसूलुल्लाह ने उस अदब की वजह से दुआ दी तो इल्म इतना बढ़ गया कि जुल कदर साहबा के साथ पहली सफ में बैठकर फतवा दिया करते थे। और खुद कहते हैं कि लौ ताली इकालो बईर लवजदतु फी किताबिल्लाह। फरमाया ये कुरान मेरे लिए समझने में उस दिन के बाद जिस दिन मेरे आका ने दुआ की है इतना आसान हो गया कि बड़े बड़े मसले तो अपनी जगह पर है। मेरी ऊंट की रस्सी भी अगर मैं कहीं रखकर भूल जाता हूं ना तो कुरान खोलता हूं, मुझे वहां से इशारा मिल जाता है कि वो कहां पर है। आप अंदाजा लगाइए बुजुर्गों, ये सहाबा किराम देखो, बच्चे को इतनी तमीज है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ अता फरमाई, सरकार करीम ने दुआ अता फरमाई। तो ये मोहब्बत का बयान ही महफिल मिलाद है, ये मोहब्बत का बयान ही बोलिए महफिल मिलाद है। जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जलालत आप देखिए। आपको पैदा अल्लाह ने किया, अजमत आपको अल्लाह ने दी, शान अल्लाह ने दी और बयान भी अल्लाह करता है। मैं किसी जगह तकरीर करके उठा तो मुझे रास्ते में एक पढ़े लिखे आदमी ने पकड़ कर कहा बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, कुरानी आयात पढ़ी कि लेकिन देखिए ना ये सारी शान अल्लाह ने दी है। मैंने कहा मौलाना बयान भी अल्लाह ने, आधा सबक नबी के लिए बुग़्ज़ का ना रखो, ना रखो। जब नबी हमारे हैं तो शान बयान करने में क्या हर्ज है? कभी ये कहना कि उस दौर में हुआ था कि नहीं हुआ था, कभी कहना कि ये होना। तो मैंने कहा इस फजूल सवालों की हैसियत क्या है? नफ्से मौजू इश्क़ रसूल और जिक्र रसूल है। जब शरीयत ने हम पर हुजूर की मोहब्बत को वाजिब किया है तो मुझे बताओ मोहब्बत के आने का जरिया क्या होगा? मोहब्बत आने का जरिया जब होगा जब हम कुरान को खोल के हुजूर की शानों को बयान करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, सवाल जहन में लाया जाता है कि मैंने 40 साल कुरान का दर्स दिया और मुझे अभी तक मिलाद का सबूत नहीं मिला। ऐसी भी बोली सुनने में आती। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं तफहीम के लिए बात कर रहा हूं। मैंने 40 साल दर्स दिया, हमें मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा आपको पता है मिलाद क्या है? कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहे थे? बाकायदा मैंने उनके आगे कागज रखा और कलम दिया। मैंने कहा मेरे बुजुर्ग आप लिखिए इस चीज को। आप कह रहे हैं कि मैंने 40 साल कुरान पढ़ा, 40 साल मैंने मदरसे में हदीस पढ़ाई, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने कहा कागज लीजिए, कलम लीजिए, पहले ये बताइए मिलाद होता क्या है, फिर मुझे बताइए का नहीं मिला। बात समझ रहे? सिंपल बात। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता मिलाद क्या होता है। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहे थे? अपने तरीके की गलती कबूल करें। आपको ये नहीं पता कि नफ्से मौजू क्या है, सब्जेक्ट आपके जहन में नहीं और ढूंढने चले आप। और जिस बंदे को ढूंढने जा रहे हो पहले उसका इल्म होना चाहिए। रवात की गलियों में अगर कोई फिर रहा हो, आप हैरान हो कि सुबह से लेकर शाम तक ये परेशान फिर रहा है, जी किससे मिलना है? कब मिलना है? का किससे? का पता नहीं। तो आप क्या जवाब? किससे मिलना है? का एक से मिलना है। का कौन है वो? का पता नहीं। तो आप फिर उसको किसी अस्पताल का रास्ता दिखाएंगे कि जनाब इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, बस इस गली से जाते हैं उस गली में, उस गली से जाते हैं उस गली में। तो हम उनकी गोया के मदद करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि बुजुर्गों बताओ जरा कि आप किसी से मिलना चाहते हैं? कह लगे हाँ। का किससे? का पता नहीं। का वो कहाँ रहता है? का रहता है। का रहता कहाँ है? का पता नहीं। तो जब तक मुतय्यन नहीं करोगे मौजू तो ढूंढोगे क्या? आप अपनी गलती नहीं मानते और अहले मोहब्बत को तंज करते हो। मिलाद कहाँ लिखा हुआ है? तो मैंने कहा मिलाद होता क्या है? का पता नहीं। बात जहन में बैठ रही है आपकी? बात बैठ रही है? अब देखिए बात है नबी पाक की अजमत की और कितनी बड़ी गलती खुद को लगी है। मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूं क्योंकि शान हुजूर की है, इसमें छोटा बड़ा फिरका मिरका की बात नहीं, क्योंकि ये तो कलमा सबने पढ़ना है और पढ़ रहे हैं, तो उसका तकाजा क्या है। अब आप देखिए, कहते कि मिलाद हमें कहीं नहीं मिला। फिर सुन लीजिए सादे अंदाज में, मैंने कहा मिलाद को जानते हैं कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहे थे?
मैंने कहा ये कागज लीजिए और कलम लीजिए, आपके नजदीक मिलाद क्या है ये लिख दीजिए। कहने लगा मैं जानता ही नहीं तो क्या लिखूं। तो मैंने कहा फिर 40 साल किस आयतों में क्या ढूंढ रहे थे, पहले आप किसी से पूछते ना कि जनाब मिलाद क्या है, तो कहा अभी बता दीजिए। मैंने कहा अभी शुक्र है बता देते हैं, हुजूर की शान और अजमत का बयान का नाम मिलाद है। अब ये कहां नहीं है, अब ये कहां नहीं है, मुझे ये बात बताइए। कह लगे वो तो जिक्र तो मिलता है हदीसों में, लेकिन उसको मिलाद नहीं कहा जाता। मिलाद का लफ्ज आपने इजाद किया है। तो मैंने कहा आपके मदरसे का नाम क्या है, तो उन्होंने जिक्र किया मदरसा हकानिया या मदरसा कूड़ा। तो मैंने कहा इतनी बड़ी इबारत ये मदरसा, तो जरा बताइए ये मदरसा रसूलुल्लाह के दौर में था? तो कहते वो सुफा था ना। मैंने कहा वो तो महज एक चबूतरा था, उसका नाम सुफा था। नामों पर खेल रहे हो ना। तो उस दौर में उस चबूतरे पर खुले फर्श पर बैठकर हुजूर से तालीम लेने का नाम मदरसा नहीं था, सुफा था। उसकी छत नहीं थी, इमारत नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, एयर कंडीशन नहीं था, गीजर नहीं था, तौलबा की पगड़ियां नहीं थी, तौलबा का मुकम्मल लिबास नहीं था। वो तो एक चबूतरा था खुले आसमान के नीचे, जिसमें फकरा और मुहाजिरीन साहबा रहते थे, जिनके पास कपड़ा इतना था कि तहबन पहने तो कमीज के लिए कपड़ा तंग हो जाए, रात को सोने के लिए चादर ले तो पांव खुली रह जाए। तो मैंने कहा कह लगा यही तो मदरसा है। तो मैंने कहा फर्क, कह लगा हाँ नाम का फर्क आया, उस वक्त सुफा कहते हैं अब दारुल कहते हैं। तो मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था कि नामों के फर्क से क्या होता है। उस वक्त भी जिक्र रसूल हो रहा था, अब भी जिक्र रसूल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जिस कानून से आपके मदरसे का नाम जायज हो जाए, कहते असल तो दीन पढ़ाना है। जब असल साबित है तो मकान से क्या होता है, हियत से क्या होता है, स्टाइल से क्या होता है। मैंने कहा यही तो हुजूर समझा रहा हूं कि जब असल जिक्र रसूल है तो फिर चिरागों से क्या होता है, हियत से क्या होता है, स्टाइल से क्या होता है। ये तो जमाने की तरक्की की खूबियां हैं। जब आपने ऊंची दीवारें बना ली है तो किसी ने चिरागा लगा लिया। जब जिसमें वो किले जैसे मदरसे जिस कायदे से जायज हो जाएंगे, उसी से ये भी जायज हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ये उलझने की बात, और ये बात बाकायदा मौलवी खलील बदम्बेठी साहब ने बरान कातिया में कबूल की है। सफ़ा नंबर 184 में लिखते हैं कि हाँ हाँ मदरसा ही तो था, फर्क सिर्फ नाम का है। उस वक्त सुफा कहते थे, अब दारुल देवबंद कहते हैं। मैंने कहा नाम की वजह से ही आपने बदअत का फतवा दिया है। हम भी कहते हैं उस वक्त अगर उस महफिल को जो हुजूर के सामने होती थी, मिलाद नहीं कहा जाता था, लेकिन होता तो जिक्र था। आज उसी जिक्र को आसानी के लिए शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा मिलाद कह दिया गया। तो नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब है। और अगर नाम भी शर्त है तो आपके दारुल का नाम तो उस दौर में नहीं था। इस पर खुद कहते हैं हाँ तबद्दुले हियत मकान है, लेकिन यह बिदत नहीं। कहा हालात के एतबार से तरक्की दौर में मकान, कैफियत, स्टाइल, स्ट्रक्चर बदल गया है, लेकिन है वो। तो मैंने कहा अब भी हम यही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बदला है, लेकिन है वो इश्क रसूल। और वो स्ट्रक्चर इसलिए बदला कि उस वक्त की तहजीब वो थी, इस वक्त की सिविलाइजेशन तहजीब ये है। मौली साहब तहजीब पर बिदत का फतवा नहीं आता, वरना कोई चीज नहीं बचेगी। ये मैं सिंपल एक साइलेंट मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। बात होती है, तवज्जो है आपकी। मैं एक जुमला मजीद अर्ज करके बात को समेटना चाहता हूं। गौर कीजिए, आज देखिए ये मस्जिद कितनी शानदार बनी है। हर मकतबा फिक्र की मस्जिद को बड़े शानदार अंदाज में बनाया जाता है। करोड़ों रुपए की मस्जिद बनती है। मिंबरों के लिए मार्बल चुन चुन के लाया जाता है। कालीन के लिए बैरून ममालिक से, तुर्की और उस ममालिक से गोया के कालीन मंगाए जाते हैं। मस्जिद बनाई जाती है। तवज्जो है, मैंने कहा कभी हदीस में पढ़ो तो सही कि हुजूर ने ऐसी मस्जिद बनाने के लिए कहा था। हुजूर ने कभी ये तो नहीं कहा कि मेरे जिक्र की महफिल ना लगाना, लेकिन हुजूर ने यह जरूर कहा था कि मस्जिद में प्लस्तर ना करना। जो ना कहा था वो कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस जो तालीक है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मस्जिद के बयान है, और अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया वमा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि मस्जिदों में चूना नहीं करना। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है।
ये आप जरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मना किया है, लेकिन मुझे बताइए कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें चूना क्या आला किस्म का कलर ना लगाओ। मैंने कहा ये हदीस खड़ी है यहाँ पर, इसको हल कैसे करेंगे आप? ना इसकी सनद ज़ईफ है, ना दिरायत के खिलाफ, ये कानून है। हुजूर ने फरमाया लतुज़ख़रिफ़ुन्न कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन नसारा, बुखारी शरीफ। मेरी उम्मत मस्जिदों को ऐसे सजाएगी जैसे यहूदी अपनी इबादत खानों को सजाते हैं। मैंने कहा जिस चीज से मना किया वो तो डंके की चोट पर हो रहा है, और अपना जिक्र तो कभी नहीं मना किया, बल्कि अपना जिक्र तो हुजूर ने खुद मिंबर पर करके दिखाया। फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, ए अबू हुरैरा सुन, मैं हमेशा पाक लोगों के अंदर एक के बाद एक मुंतकिल होता रहा, हत्ता कुन्तु फी हादल कर्न, यहां तक कि मैं इस दौर में पैदा हुआ। तो हुजूर ने अपनी पैदाइश का तो जिक्र किया है, जो किया है उसको हम रोकें और जिसको मना किया है उसको जायज कहें। आपके चेहरे जरा परेशान हो रहे हैं तो इस हदीस का मैं जवाब खुद दे देता हूं, लेकिन ये कानून बनाने के लिए छेड़म छाड़ी ना करो, वरना खुद भी किसी मुसल्ले पर नहीं रुक पाओगे मेरे दोस्त। मैं ये बात बड़े गम से कर रहा हूं, तनकीद से नहीं कर रहा। जहां पर कादियानियत और यूरोप के दहरिये हुजूर की इज्जत पर हमलावर हो रहे हैं और यहां उम्मत सरकार की शान पर जमा हो रही है, तुम ना करो, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई जमा होकर हुजूर के इश्क से अपने दिल में इस्लाम की बरकत को जगाए तो उस नेक काम को रोकता क्यों है? आप मेरी फिक्र और मेरी थिंकिंग को समझ पा रहे हैं? ये फिरकावारियत नहीं, ये सोल्यूशन है। क्योंकि जो गलत बात कर रहा है उसको कोई गलत नहीं कह रहा, और हम सोल्यूशन कह रहे हैं तो इसको फिरकावारियत कहना ये जुल्म है। हम फिरकावारियत नहीं, एक सोल्यूशन कानूनी आपके सामने पेश कर रहे हैं कि शरीयत में हर चीज का हल मौजूद है, उसको फतवे की नजर नहीं किया जाए। अब आप देखें मेरे दोस्तों, बात को मैं समेटता हूं, वक्त पूरा हो रहा है, कि जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मस्जिदों को संवारना नहीं, मस्जिदों को प्लस्तर नहीं करना, मट्टी का घारा लेने देना। इधर उन हजरात के भी शेखुल हदीस डगमगाए कि जवाब क्या दें इस हदीस में। आप सबको पढ़ के देखिए क्या जवाब दें। जवाब एक ही दिया जाता है कि हजरात, बात दरअसल यह है कि दौर के एतबार से अहकाम बदलते हैं। उस दौर में सहाबा इकराम को इमारत और कलर और रंगीन ब्यूटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको नफ्स नमाज का इतना जायका था। उनको ये जरूरत नहीं थी कि कालीन कैसा है, छत कैसी है, ठंडक है कि नहीं, वो नफ्स नमाज से मोहब्बत करते थे। लेकिन आज के दौर में लोगों की इज्जत उनके घर और मकान से होने लगी। लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, लोगों का जाविया नजर बदल गया, वो उसी की ताजीम करते हैं जिसका मकान बुलंद हो। तो अगर अल्लाह के घर को उसी मट्टी का ढेर की तरह रखें और गारे का बनाएं, तो पहले ही लोगों का इंतखाब अजमत मकान बन गया है, तो वो मस्जिद की और रब की इज्जत उनके दिल में कैसी होगी। लिहाजा वो उस दौर की बात थी। इस दौर में लोगों की तहजीब के एतबार से लोगों की कोठियां इतनी अच्छी ना हो जितनी अच्छी मस्जिद बनाओ, ताकि उस मस्जिद की इमारत और खूबसूरती को देखकर अल्लाह की अजमत दीन में बैठ जाए। तो मैंने कहा यह एहतमाम क्यों किया? कहने लगा इसलिए कि लोग दीन से दूर हो रहे थे, उनके दिल में अल्लाह की अजमत बिठानी थी। मैंने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि लोग शान मुस्तफा से दूर हो रहे थे, मिलाद करके वो अजमत बिठानी। जिस जुजिये से आप अपनी पुख्ता मस्जिदों का जवाब लाएंगे, उसी से मिलाद का सबूत आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक सवाल का जवाब देकर बात को समेटता हूं। फतावा दारुल देवबंद अगर आप देखें, उसमें मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब से एक सवाल पूछा गया, और अशरफ अली थानवी साहब की किताब बहश्ती ज़ेवर अगर आप देखें तो उसमें जिल्द नंबर 11 में, यानी ये मसले उलझे नहीं है, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब ये कायदा अपने खिलाफ जाता है तो जायज करते हैं, और हुजूर को जिक्र करने के लिए ये कायदा चिपका देते हैं। ये क्या है? ये कैसा इल्म है? फिर ये कायदा की इंप्लीमेंट तो फिर हर जगह होनी चाहिए। जो काम रसूलुल्लाह ना करे वो नाजायज, जो साहबा ना करे वो नाजायज, जो ताबईन ना करे वो नाजायज। पूछा गया जुबान से नियत रसूलुल्लाह ने की थी? कहते नहीं। साहबा ने की थी? कहते नहीं। कहते ताबईन ने की थी? कहते नहीं। कहा क्यों? कहा लेकिन अच्छी बात है, जिक्र के लिए बंदा मुस्तहजर हो जाता है,
तो मैंने कहा आपने तो कैद लगाया था कि जो तीन ये तबका जो काम ना करे वो बिदअत होता है, तो आपने जबान की नीयत को जायज और मुस्तहब करने का हिला कहां से निकाला? बात समझ रहे? उनसे पूछा गया कि ईद की नमाज के बाद इमाम साहब दुआ करते हैं, ये बैशती ज़बर का भी मैंने हवाला दिया आपको, जो किताब का नाम है वही लिया, जो मुसन्निफ का नाम है वही लिया। मेरी बात पर तंज करने की बजाय जो बात कर रहा हूं उस पर गौर करना। बाद लोग कमेंट्स करते हैं ऐसे ऐसे, मैंने कहा बिल्कुल जो कहना कह देना, लेकिन जो हवाला दिया गया उस पर गौर करना। जो बात की जा रही है, आलिम मुहक्किक बंदे पर तनकीद नहीं करता, रिसर्च पे तहकीक करता है। अब आप सुनिए, पूछा गया कि ईद की नमाज के बाद दुआ करना क्या रसूलुल्लाह से साबित है? ईद की नमाज के बाद दुआ करना क्या सहाबा से साबित है? ईद की नमाज के बाद दुआ करना क्या ताबईन से साबित है? अशरफ अली साहब लिखते हैं ना सहाबा से साबित, ना हुजूर से साबित, ना ताबईन से साबित, लेकिन अच्छा काम है, अच्छे काम के लिए बस कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा मिलाद भी तो अच्छा काम है, इसके लिए तीन जमानों की कैद क्यों लगाते हो? सिंपल बात। अब आप सुनिए, अल्लाह मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए बुजुर्गों के सदक़े अपने फजल से। नमाज जनाजा के बाद जब दुआ होगी तो खड़े होकर कहता ये दुआ जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं? रसूलुल्लाह ने नहीं की, साहबा ने नहीं की, ताबईन ने नहीं की। मैंने कहा ये भी नमाज और ईद की नमाज भी नमाज, इसके बाद दुआ नाजायज़ है, उसके बाद जायज़ है। इधर कहा जाता है तीन जमानों में नहीं, उधर कहा जाता है नहीं हुई फिर भी जायज़ है। मैंने कहा लॉजिक एक ही समझ में आती है कि ईद के दिन झोली चलती है, जनाजे के बाद झोली नहीं चलती, इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। ये कैसा मसला बयान कर रहे हैं आप? तीन जमानों की कैद लगाते हैं, अपने मतलब का जवाब निकाल ले। नमाज जनाजा के बाद दुआ इसलिए मना है बकौल दोस्तों की कि रसूलुल्लाह सहाबा ताबईन ने नहीं किया, और यही बात जब ईद की नमाज के लिए पूछे, वो भी नमाज ये भी नमाज, उधर दुआ नाजायज है इधर जायज है। उधर दुआ नाजायज क्यों? क्योंकि तीन जमाने में नहीं हुई। इधर दुआ जायज क्यों? तीन जमाने में ना होकर भी इसलिए जायज है कि अच्छा काम। आप कुछ समझ रहे हैं बात में क्या कह रहा हूं? तो ऐसी फजूल बात और ऐसी फजूल हरकत मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो हुजूर के जिक्र के मुकाबले में सामने आए, तो ऐसी गंदी हरकत को छोड़ देना चाहिए। ऐसी फजूल हरकत को बोलिए छोड़ देना चाहिए। अजमत बाकायदा मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा साहबा के नाम की जो आप रैली निकालते हैं, हम भी निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम पूछते हैं बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौर में रैली कभी निकलवाई? हजरत उमर ने निकलवाई, हजरत उस्मान ने निकलवाई, 300 साल में कभी रैली निकली, 1200 साल में कभी नहीं, जो आप गिनवाते ना पूरा शजरा। तो मैं पूछता हूं इस रैलियों का वजूद 40 साल से पहले नहीं था? कहते जी मिलाद का वजूद। मैंने कहा इन रैलियों का वजूद, हजरात सहाबा की अजमत निकालना जायज है, इनकार नहीं कर रहे। सहाबा की शान के लिए रैलियां निकाली जाती है ना, यौम सिद्दीक अकबर पर 22 जमात उस्तानी को रैली निकल रही, झंडे लग रहे हैं, जायज है, हम खुद निकालते हैं और तायद करते हैं, जायज है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, इन रैलियों का वजूद तो 40 साल से पहले नहीं था, इसके जवाब की क्या दलील है? कह लगे भाई देखो दौर बंदा इस्लाम से दूर हो रहा है, सहाबा की अजमत उनके दिलों में कम हो रही है, और हमारे कल्चर और तहजीब और सिविलाइजेशन और तहजीब के अंदर रैलियां निकालना, झंडे लगाना, ये किसी के रिस्पेक्ट और ताज़ीम का तरीका है। तो लिहाजा यूथ जो आ रही है उनको उनके जहन के एतबार से सहाबा की मोहब्बत को बिठाने के लिए हमने ये पाक तरीके, जदीद तरीके जो अजमत को बढ़ाते हैं उसको हमने इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा जनाब जब इस रैली का जवाब उससे आ सकता है तो मिलाद का जुलूस कैसे हराम हो गया? आप ना आए अलग मसला है, कोई गुनाह नहीं, आप ना निकाले कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर कोई इस नीयत से निकाले तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। ये वो जुल्म है जो रसूलुल्लाह के जिक्र के सामने धांधली का है। कोई मुसलमान अगर हुजूर को अपना समझे ना तो ऐसी साजिश वो नहीं कर सकता, ऐसी साजिश मेरे दोस्तों बोलो नहीं कर सकता। बात को समेटते हुए एक आखिरी आयत पढ़ता हूं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में क्या है। कुरान ने किस तरीके से हुजूर की शान को बयान किया। जब हुजूर मुसल्ले पर खड़े होते हैं ना तो अल्लाह कहता है अल्लज़ी, तेरा वो रब, यराक, वो तुझे देखता है हबीब,
हीना तकूम, जब तू मुसल्ले पर खड़ा होता है। ये कुरान है। अल्लज़ी यराका हीना तकूम, ऐ मुस्तफा तेरा रब तुझे देखता है। लोग कहते हैं कि मैं नमाज में रब को देखूं, और हुजूर वो है कि रब कहता है मैं तुझे देखता हूं। अल्लज़ी कब देखता हूं? हीना तकूम, जब तू मुसल्ले पर खड़ा होता है। फरमाया अभी से नहीं देख रहा, वो तक़ल्लुबक फ़ी साजिदीन, तू अपने आबा व अजदाद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसेस्टर, अपने खानदानों में मुंतकिल हो रहा था, तब भी तेरा रब तुझे उनकी पुश्तों में देख रहा था। किसी से मोहब्बत हो जाए ना, तो हमारे वहां मुहावरा है, आप मेरी निगाहों में रहते मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो मेरी आंखों में रहते हैं मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। रब आंखों से पाक, बदन से पाक, जिस्म से पाक, लेकिन इजहार मोहब्बत के लिए दुनिया के मुहावरे को कुरान इस्तेमाल करता है। फ़इन्नक बिआयुनिना, ए मुस्तफा तू हमारी आंखों में बसता है। इस पर तवज्जो कर रहे हैं आप। फ़इन्नक बिआयुनिना, और एक जगह फरमाया लअमरुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिन यामहून, हबीब आपकी उम्र की कसम है। यहां पर उलमा ने लिखा कि हाज़ा निहायतुत ताज़ीम व गायतुल बिर्र व तशरीफ, ये हुजूर की शान और अजमत में खुदा ने ताज़ीम की इंतहा को बयान किया। और एक आयत आप देखें, जब सरकार दो आलम मदीना मुनव्वरा आए, सरकार मदीना मुनव्वरा आए तो वहां पर यहूद थे जो हुजूर के जिक्र से चिढ़ते थे। देखो किसी को किसी से बुग़्ज़ हो जाए ना तो उसके जिक्र को छुपाता है। आशिक भरी महफिल में पकड़ा जाता है, क्योंकि जब उसके महबूब का जिक्र कहो तो उसका चेहरा खिल जाता है। बुग़्ज़ है छुपाना, और इश्क खुद अपने आप को जाहिर कर देता है। सरकार जब मदीना मुनव्वरा आए तो यहूद आपकी शान को छुपाते थे। कुरान ने जिक्र किया, हबीब ये तेरे सामने बिल्कुल अजनबी बनकर आते हैं, ये तुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तेरे मर्तबे को जानते हैं, जितना ये अपनी औलाद को नहीं जानते उतना तुझको जानते हैं। लेकिन बुग़्ज़ लग गया है। अल्लाह की किताब तौरात से तेरी शानों को निकालते हैं। तो हुजूर के दिल में यह बात सदमा आया कि मैं तो इनकी भलाई चाहता हूं, मैं तो इनकी आखिरत को संवारना चाहता हूं, बेलोस बेगर्ज इनकी खिदमत करना चाहता हूं, इनको देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी ये मेरी अजमत और शान को कबूल नहीं करते। अब गौर करना, हुजूर सैयद आलम अल्लाह के नबी की मिसाल माज़अल्लाह ऐसी नहीं जैसे फैक्ट्री का बॉस किसी मैनेजर को रखे या पोस्टमैन कोई पोस्ट देकर जाए। गौर करना, मैं ये चंद मिनट में बात खत्म करता हूं, तो जो करना एक जरूरी बात, आपकी अगर फैक्ट्री हो और आप एक मैनेजर रखें, मैनेजर की जिम्मेदारी हो कि प्रोडक्ट भी देखें, सारा प्रोसेस देखे, कोई मजदूर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने सारा हेडेक उसके हवाले किया, और इतना बड़ा जब काम दिया तो 10 लाख तनख्वाह भी दी, 40 लाख की गाड़ी भी दी, 2 करोड़ का बंगला भी दिया। अब जिम्मेदारी इसकी किसकी है? मैनेजर की है। किसकी है? एक दिन मैनेजर आपसे आकर के, हजरत बात ये बॉस, सर बात ये, सेठ साहब बात ये, चौधरी साहब बात ये, वो मजदूर नहीं आ रहा है, बदतमीजी करता है। वो कहेगा जब उसकी मैंने सुननी है तो तुझे इतना क्यों दिया, मुझे आकर क्या बता, तेरा काम है बस। तो अब सुनिए, हुजूर की इस कायनात में ये हैसियत नहीं है, हुजूर महबूब है। जब सुनिए बात, तवज्जो से सुनिए मकाम मुस्तफा पर, और सिंपल मिसाल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी है। जब यहूदियों ने मुंह फेरा और हुजूर की अजमत को छुपाने की कोशिश की, दिल गमगीन हुआ, तो रब ने ये नहीं कहा गमगीन हो या खुश हो, काम करते रहिए, बस काम करते रहिए, नहीं। रब ने फरमाया हबीब वो तेरी अजमत को क्या जाने, वो अगर तेरी तारीफ ना करें तो उनकी हैसियत क्या है। इन्नल्लाह, मैं रब खुद, व मलाइकतहू, और मेरे इतने फरिश्ते जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता, युसल्लून अलन नबी, तेरी शान को बयान करते हैं। ये आयत पर गौर करने से बंदे पर एक जज्ब की कैफियत आ जाती है कि क्या मर्तबा है जनाब सैयद आलम का। दिया भी अल्लाह ने, बयान भी अल्लाह करता है, दिया भी अल्लाह ने, बयान भी अल्लाह करता है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह, अल्लाह, यहां पर सिफाती नाम नहीं, अल्लाह ने अपने इसमें जात लिया।
यानी हुजूर के जिक्र की अजमत इतनी है और बुग़्ज़ के मुकाबले में सरकार की शान को बताना इतना जरूरी है कि रब को जलाल आया। रब ने अपनी सिफात या ज़मीर गायब या अस्माए मौसूल को अल्लज़ी कहकर खिताब नहीं किया, नाम लिया। इसमें जलालत, इसमें आज़म, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह खुद, व मलाइकतहू, और उसके वो फरिश्ते जिसको उसके सिवा कोई नहीं जानता, युसल्लून अलन नबी, ए हबीब तेरी ताज़ीम को बयान करते हैं, तेरी तौक़ीर को बयान करते हैं, तेरी शान को बयान करते हैं। अब ये मर्तबा हुजूर नहीं बता रहे हैं रब का, ये रब हुजूर का मर्तबा बता रहा है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब गौर कीजिए, बात यहां खत्म हो रही है। इस आयत दुरूद को आप देखिए, ये रब, अब कुदरत को ये फिक्र नहीं हो रही है कि हम अगर इसकी तारीफ करेंगे तो कोई आने वाला हमारे बराबर तो नहीं समझ लेगा। जैसे बाज लोगों को ये भी घबराहट लगी हुई है कि बराबर बना दिया। मैंने कहा हमने अगर हुजूर का जिक्र किया तो अल्लाह से बराबर कर दिया। जब अल्लाह खुद उनकी ताज़ीम को जिक्र करे तो कुदरत को फिक्र नहीं होती, और कुदरत फिक्र से पाक है। मैं एक ज़ाहिरी मुहावरा पेश कर रहा हूं, कुदरत को फिक्र नहीं है कि इतनी बड़ी शान मुस्तफ़ा की बयान की, पांव के नीचे मट्टी आ जाए तो रब चेहरे की बात ना करे, उस मट्टी की तारीफ करे। तवज्जो आपकी। देखो, अगर शागिर्द अगर अपने मुरीद, अगर अपने बेटा, अगर अपने बाप से, शागिर्द अपने उस्ताद से, मुरीद अपने पीर से कहे आपकी पेशानी बड़ी खूबसूरत है, ये कमाल की बात नहीं है। वो अगर कहे कि आपके पांव कितने खूबसूरत है, ये कमाल की बात समझ में आ रही बात? क्योंकि पेशानी की बात वो करे जो खुद बराबरी वाला हो। तू खादिम और गुलाम है, तू कदमों की तारीफ करेगा तो तेरी वफादारी जाहिर होगी। अब आप सुनिए, इस तनाजुर इश्क के अंदर ये बात, छोटा बड़े से कहता है मुझे आपके पांव और वो जूते बड़े पसंद है, लेकिन यहां तो कायदा ही उल्टा हो गया है। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब रब कहता है तेरे पांव के नीचे जो मट्टी लगती है ना हबीब, मुझे उस मट्टी की भी कसम है। अब ये रब कह रहा है, आप सुन लो, रज़वी है अल्हम्दुलिल्लाह, तवाज़ुन इल्म कलाम को जानते हैं, तफजीली नहीं है जो एक तरफ बबलिंग करें टायर को। सुनिए इस बात को, ये कलाम क्यों हुआ? ये कौल अरब की रियायत में हुआ। अहले अरब अपने महबूब के इश्क को इसी तरह बयान करते थे कि वो कदमों और कदमों की खाक को मंसूब करके उससे अपनी वफादारी और इश्क को जाहिर करते। तो रब के कलाम ने कहा अगर यही तुम्हारे नजदीक किसी की कदर और कमाल का दर्जा है तो आओ तुम्हारी कौल और कैफियत की रियायत करके हम उसी जुमले में अपने महबूब का मर्तबा बताते हैं कि वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब तेरे पांव की तलवों पर जो मिट्टी लग रही है उसकी कसम है। अब कहां रहा ये वसवसा? क्या हैसियत रही इस मनफी प्रोपेगेंडे की कि जरा हुजूर की तारीफ कर दी, ये अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह से मिला दिया। मैंने कहा कुदरत को फिक्र नहीं है कि जो पांव के नीचे मट्टी की कसम उठा रही है, कुदरत को फिक्र नहीं है कि आने वाले नादानी में रब के बराबर या रब से बड़ा समझेंगे। पता चला क्योंकि हर मोमिन को पता है खुदा खुदा है, नबी नबी है। मैं मोटरवे से गुजर रहा था, मुफ्ती साहब हमारे साथ थे, हम बैठ गए, गौर से सुनिए, बैठ गए तो मोटरवे पर जितनी मस्जिदें हैं वहां पर मेहराब में दो तख्तियां लगी हैं, एक तरफ है अल्लाह जल्ला जलालुहू और एक तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहब आए पढ़े लिखे थे, मैंने कहा कुछ सवाल आज़ादी से आपसे कर सकता हूं? कहने का करो। मैंने कहा नाराज तो नहीं होंगे? कहने का नहीं। मैंने कहा कम इल्म आदमी एक सवाल करे, ये दोनों फ्रेमें साथ साथ क्यों हैं? तवज्जो है, लॉजिक, हर जगह लॉजिक ना, मिला दिया बढ़ा दिया। मैंने कहा ये दोनों फ्रेमें साथ साथ क्यों हैं? अगर कोई नादान इनको एक समझे, क्या ये कैसे हो सकता है? कैसे एक समझ सकता है? मैंने कहा देखो आमने सामने लगाया। अब बताओ अगर कोई नादान पूछे इसमें बड़ा कौन, तो कहेंगे रब। तो मैंने कहा तख्ती थोड़ी ऊपर कर दो। और मैंने कहा रब की मखलूक कौन? कहने का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा तख्ती नीचे कर दो।
कह लगे ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा तुम खुद कहते हो ना कि हर वो चीज जो शिर्क का शुबा भी पैदा करे, शिर्क का शुबा भी पैदा करे, उसको रोको। तो मैंने कहा बिल्कुल आमने सामने एक ही मीटर के साथ दोनों तख्तियां लगी हैं, अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कोई नादान भाई, नादानी का दौर है, लोग इल्म से दूर हैं, हर वो चीज जो शिर्क का शुबा भी पैदा करे उससे रोकना चाहिए। मैंने कहा यही कायदा आपकी बारगाह में पेश करता हूं। अगर कोई नादान ये समझे कि ये दोनों बराबर हैं, माअज़ल्लाह, कहेगा नहीं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, क्योंकि जब बराबर में एकदम सामने आमने लगी हुई है तो शुबा आ सकता है। कहेगा नहीं आएगा शुबा। क्यों नहीं आएगा? सामने लगाई है आपने। मैंने कहा अच्छा ये बताओ इसमें रब की हैसियत का बड़ा है, वो रब है। तो मैंने कहा तख्ती अगर कोई नादान सवाल करे, तख्ती थोड़ी ऊपर कर दे। मखलूक में फर्द कामिल कौन है? फरमा हुजूर, तख्ती नीचे कर दे। तो ऐसी चलेगी? कहेगा नहीं ऐसी भी नहीं चलेगी, बराबर में चलेगी। तो मैंने कहा इससे शिर्क नहीं समझ लेगा। कहेगा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा फर्ज बात करना लॉजिकल, किसी के जहन में। कहेगा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहा सब जानते नबी नबी है, खुदा खुदा है। तो मैंने कहा यही तेरे को समझा रहा था, नाते पढ़ने से शिर्क नहीं होता। हर बंदा जानता है नबी नबी है, खुदा खुदा। ये क्या गंदी फिक्र बीच में लेकर आते हो कि जरा से शान बता दी तो कह दिया जनाब मिला दिया, मिला दिया। यही वो गंदी सोच है जो मिलाद जैसे पाकीज़ा जिक्र से रोकती है, रोकती है। कहते जी 12 को तो हुजूर पैदा नहीं हुए। मैंने कहा वो वक्त नहीं, वरना मैं इसको क्लियर करता। आज तो 4 के करीब है, फिर भी मिलाद हो रहा है। यानी ये कोई सवाल है? जब नबी की शान मान लिया तो फिर ये सवालात क्यों खड़े कर? ईद नहीं, ईद क्यों कहा? मैंने कहा तू बगैर ईद के कर ले। मिलादुन नबी क्यों कहा? मैंने कहा बगैर मिलादुन नबी के नाम के कर ले। 12 को नहीं है तो मैंने कहा तू 8 को कर ले, 7 को कर ले, कर तो सही। चरागा क्यों किया? मैंने कहा तू लाइट बंद करके कर ले। सवाल यह है कि जब नफ्स से जिक्र जायज है, आप अहले इल्म मौजूद हैं, इस किस्म का ये जालसाजी जो साइडों में की जा रही है, ये किसके जिक्र के मुकाबले में की जा रही है? जब बुग़्ज़ लग जाता है ना तो फिर खुद वो बेगम कहने लगी, आज हमने देखा खिड़की से कि एक बंदा हवा में उड़ रहा था। कहा वो मैं था। कहने लगे इसलिए टेढ़े उड़ रहे थे। पहले अजमत मान रहा था, मान रही थी, जब पता चला कि जनाब इनकी है तो फिर ऐब लगा दिया। बिरबल से किसी बादशाह ने कहा, अकबर ने, जाओ दुनिया का खूबसूरत बच्चा ले आओ। वो ले आया अपने बच्चे को, जिसके कपड़े भी मैले थे, चेहरे पर भी ऐसी जाहिरी रौनक नहीं थी, नाक उसकी बह रही थी। अकबर ने कहा ये किसको ले आए? कहा ये दुनिया का हसीन बच्चा है। कहने लगे क्यों? कहा ये मेरा बेटा है। मैंने कहा अपना समझोगे तो सब समझ में आ जाए, अपना समझोगे। मैं तंज नहीं कर रहा, किसी को ये नहीं कह रहा कि अपना नहीं समझते, लेकिन जो सवालात पैदा होते हैं वो अजनबियत की वजह से पैदा होते हैं। अपना समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, अपना नहीं समझोगे तो सारे मामला। अपना समझ लिया तो अपने मौलवी के लिए 3 दिन ले जाने के लिए उसके फजाइल पढ़ते रहे, इशा की नमाज के बाद उसका नाम लेते रहे। मैंने कहा अपना समझा तो फिर सारे जिक्र, उसकी मोहब्बत, उसकी तरफ ले जाना, उसका चर्चा, उसका नाम, डीपी पर उसकी फोटो, सब करने लगे। लेकिन जब अपना नहीं समझे तो कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा ये हैसियत तो सबसे पहले मेरे बड़े भाई किसको देनी चाहिए? जनाब रसूलुल्लाह को, कि जिनके इशारे से किबला तब्दील हो जाए, नमाज की हालत में जिनके हुजूर हाजिरी हो जाए, जिनको मुसल्ले पर रब देखे, जिनको रब खुद ताजीम से जिक्र करे, और जिसकी मोहब्बत और ताजीम को खुदा नमाजों पर मुकद्दम करे, और जिसको कहे तू हमारी निगाहों में बसता है। आखिरी आयतें कहीं पढ़ी तो जाएंगी ना मौलाना? कह लगे हाँ पढ़ी जाएंगी। मैंने कहा फिर मजमा भी लग जाएगा? कह लगे लग जाएगा। मैंने कहा फिर उस मजमे को जब तकरीर रिकॉर्ड होगी तो उसको कोई टाइटल नेम तो देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्या दोगे जरा ये बताओ? सीरतुन नबी। तो मैंने कहा इसको फिर दौरे साहबा से साबित करो, तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि टाइटल नेम पर नहीं उलझा जाता। असल चीज है जिक्र, उसको मिलाद कहें, मोजज़ात कहें, शान कहें, अजमत कहें। तवज्जो है, इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी में और इस्तिलाहात में नहीं उलझते, वो तो लोगों के जहन के एतबार से। क्योंकि ये महीना हुजूर की पैदाइश का महीना है, इसलिए बयान किया जाता है। कहते जनाब ये जो पूरा साल तुम मिलाद करते हो वो तो पैदाइश का महीना नहीं है। मैंने कहा पैदाइश का महीना नहीं है, लेकिन हुजूर की पैदाइश है इतनी करामत वाली कि जिसको हर सांस जिक्र
जिक्र किया जाए। लिहाजा मैंने सिर्फ आज के दर्स में कुछ फ़ज़ाइल की बातें और कुछ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मनफी फ़िक्र जो नादानी में की जाती है और ये नादानी बंदे को कहाँ तक पहुँचाएगी, मैंने खैरख्वाही के जज्बे के साथ उस तरफ इशारा किया कि ये चीज़ें उलझने की मैं 1 मिनट आपका मजीद लूँगा। कहते हैं जी ये चरागा जो है ना ये बिदअत है। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस पर आपने सवाब की नीयत की है और सवाब उसी पर होता है जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान से बयान कर दिया और नॉमिनेट कर दी वो चीज़। मैंने कहा कल आपकी मस्जिद में पंखे लग रहे थे तो आप मिंबर पर ऐलान कर रहे थे कि हजरात पंखे लगाइए आपको सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा पंखे भी तो रसूलुल्लाह के दौर में नहीं थे तो उस पर सवाब की नीयत कैसे? वो भी तो आज की पैदावार है। अगर ये चाइना का है तो वो कौन सा अफगानिस्तान का है? बात समझ रहे हैं आप? तो ये फजूल बातें। कहता नहीं पंखे पर सवाब नहीं। लेकिन मैंने कहा नाम तो आप पंखे का ही ले रहे थे कि हजरात पंखा लगाइए आपको सवाब मिलेगा और आपने खुद कायदा बनाया कि जदीद चीज़ें जो पैदा होती है उस पर सवाब की नीयत नहीं होती। सवाब उसी पर होगा जिसको नबी ने नाम लेकर कहा है। तो पंखे का नाम तो हुजूर ने नहीं लिया। तवज्जो है आपकी? माइक खराब हो गया मौलाना का, माइक लगवाइए, आपको आपके वालिद के सारे सवाब के लिए अल्लाह उनको बख्श देगा। तो कोई पूछे तो माइक पर सवाब कैसे हो सकता है? ये भी आज की पैदावार है। कहते नहीं माइक पर सवाब नहीं है, सवाब वो है जिससे दीन जाए। तो मैंने कहा चरागे पर सवाब नहीं है, उससे जो इश्क आता है उस पर सवाब। असली चीज ताज़ीम रसूल है, असली चीज मोहब्बत रसूल है, असली चीज इकराम रसूल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महीने में जो जोड़ने का महीना है, उम्मत को जोड़ने का महीना है, अल्लाह हमारे सीनों से बेजा फजूल कुदूरतें निकाले और अल्लाह अपने हबीब की ज़ात पर हमें जमा करे। जबकि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ज़रूरत है, नामूस रिसालत की हिफाजत की ज़रूरत है। इस्लाम पर लोग हमला आवर हो गए हैं, इस्लाम के दिफा की ज़रूरत है। लोग मौलवी पर तो नहीं जमा हो सकते, पीर पर नहीं जमा हो सकते, एक ही ज़ात हुजूर की है जिसके नाम पर उम्मत जमा हो सकती है। तो खुदारा हम ऐसी कच्ची और जज्बाती बात ना करें जो इस तरफ ले जाने से किसी बच्चे को रोके, बल्कि आगे बढ़कर जो जिक्र कर रहा है हम ना कर सके तो उसको शाबाशी दे। शाबाश, जिस दौर में हुजूर के दुश्मन बकबक कर रहे हैं तो मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर कि तूने अपने छोटे से घर को सजाकर उनसे इश्क का इजहार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पाकीज़ा फ़िक्र हमें समझने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहबाब तशरीफ मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है तो मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि थोड़ा सा वक्फा मुझे इतना दे दिया जाए ताकि मैं मस्जिद से बाहर चला जाऊँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत में अमल की तौफीक दे। मरहबा। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शाह साहब ज़िक्र मुस्तफ़ा बयान फरमा रहे थे कि ये जो महीना है, इस महीने में तकाज़ा ही यही है कि रसूलुल्लाह की बासत के, रसूलुल्लाह की आमद के चर्चे किए जाएं, आपके हुस्न के तज़किरे किए जाएं। अल्लाह तबारक ताला इनका आना, मवाइज़ात हसना बयान करना, हमारा सुनना, यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आने वालों को हर हर कदम के बदले करोड़हा नेकियां अता फरमाए और हमारे बच्चों के दिलों में अल्लाह तबारक ताला रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल फरमाए और उनकी ज़िंदगियों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार और उनकी सुन्नतों को शामिल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।